कहानी आरती की संघर्ष और सपनों की उड़ान। आरती एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, जहां सुविधाओं की कमी थी, लेकिन प्रेम और अपनापन भरपूर था। आरती का गोरा रंग और चमकती आंखें उसे औरों से अलग बनाती थीं। उसके माता-पिता ने उसे हमेशा आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। आरती का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। उसके माता-पिता दिन-रात मेहनत करते थे ताकि परिवार का गुजारा हो सके। आरती अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी। उसे अपने माता-पिता से बहुत प्यार मिलता था, लेकिन उसके दिल में हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना था। उसने बचपन से ही पढ़ाई में बहुत रुचि दिखाई और स्कूल में हमेशा अच्छे अंक प्राप्त किए। आरती का स्कूल गांव से 5 किलोमीटर दूर था। उसे रोज पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ था, लेकिन आरती कभी हार नहीं मानती थी। स्कूल की टीचर भी उसकी मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित थीं। उन्होंने आरती को और भी अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। आरती की लगन और मेहनत ने उसे स्कूल में सबसे आगे ला दिया। स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही आरती ने अपने सपनों को सच करने के लिए बड़े शहर में जाने का निश्चय किया। उसके माता-पिता ने उसे इस निर्णय में पूरा समर्थन दिया। आरती ने शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ भी उसने अपनी मेहनत और लगन से सभी का दिल जीत लिया। पढ़ाई के साथ साथ उसने कई और गतिविधियों में भी भाग लिया और हमेशा अव्वल रही। शहर में रहना आरती के लिए आसान नहीं था। उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी-कभी उसे अपने परिवार की याद सताती थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने पार्ट टाइम जॉब भी किया ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। उसके कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास ने उसे कॉलेज में टॉप किया। आरती का सपना था कि वह अपने गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने गांव में एक स्कूल खोलने का फैसला किया। उसके इस निर्णय को समाज ने भी बहुत सराहा। उसने अपने स्कूल में बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का संकल्प लिया और इसे साकार करने के लिए दिन-रात मेहनत की। आरती के स्कूल में धीरे-धीरे बहुत से बच्चे आने लगे। उसकी मेहनत और लगन ने बच्चों के माता-पिता को भी प्रभावित किया। अब आरती के गांव के बच्चे भी बड़े सपने देखने लगे थे। उन्होंने भी आरती की तरह पढ़ाई में मेहनत करनी शुरू कर दी। आरती की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास और समाज सेवा से हम किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। आरती ने अपनी मेहनत से न सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दी। उसकी कहानी हर किसी को प्रेरणा देती है कि अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। आरती ने अपनी मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास से न सिर्फ अपने सपनों को साकार किया, बल्कि समाज में भी एक नई चेतना का संचार किया। उसकी कहानी हर युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो दिखाती है कि मेहनत और लगन से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। आरती का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर दिल में जुनून हो, तो रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। उसकी कहानी हर किसी को यह संदेश देती है कि सपनों को पाने के लिए मेहनत और संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। आरती ने अपने स्कूल को सफलतापूर्वक चलाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके सपने यहीं तक सीमित नहीं थे। उसने महसूस किया कि शिक्षा के साथ-साथ बच्चों को और भी कई सुविधाओं की जरूरत है। उसने अपने स्कूल में एक पुस्तकालय और एक खेल का मैदान बनाने का निर्णय लिया। पुस्तकालय की स्थापना में आरती को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। किताबों की कमी, धन की कमी और समाज की उदासीनता उसे परेशान करने लगी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कई जगहों से चंदा इकट्ठा किया और पुस्तकालय की नींव रखी। धीरे-धीरे पुस्तकालय में किताबों की संख्या बढ़ती गई और बच्चे वहां पढ़ने के लिए उत्साहित होने लगे। आरती ने महसूस किया कि बच्चों के मानसिक विकास के साथ-साथ शारीरिक विकास भी महत्वपूर्ण है। उसने स्कूल के पास एक खाली जमीन पर खेल का मैदान बनवाने का निर्णय लिया। इसके लिए उसने सरकार से मदद मांगी और अपने प्रयासों से एक अच्छा खेल का मैदान तैयार करवाया। अब बच्चे वहां खेलते और अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाते। आरती ने अपने स्कूल में बालिका शिक्षा को विशेष महत्व दिया। उसने गांव की लड़कियों को शिक्षित करने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए। उसने माता-पिता को यह समझाने की कोशिश की कि लड़कियों की शिक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी लड़कों की।
धीरे धीरे उसके प्रयासों का फल मिलने लगा और गांव की लड़कियां भी स्कूल में पढ़ने लगीं। न आरती ने अपने स्कूल में स्वास्थ्य और स्वच्छता पर भी ध्यान दिया। उसने नियमित रूप से डॉक्टरों को बुलाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाना शुरू किया। इसके अलावा उसने स्वच्छता के महत्व को समझाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए। बच्चों और उनके माता-पिता को स्वच्छता के बारे में जागरूक करने के लिए उसने कई कार्यशालाओं का आयोजन किया। आरती का सपना था कि गांव के लोग आत्मनिर्भर बने। उसने महिलाओं के लिए सिलाई, कढ़ाई और बुनाई के प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला। आरती ने गांव के युवाओं के लिए भी कई कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। आरती की मेहनत और समाज सेवा की वजह से उसकी पहचान गांव से बाहर भी होने लगी। उसे कई समाजसेवी संस्थाओं से पुरस्कार और सम्मान मिलने लगे। उसकी कहानी अखबारों और टीवी पर भी आने लगी। आरती की इस सफलता ने उसे और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आरती की यात्रा में कई चुनौतियां भी आईं। कभी आर्थिक तंगी, कभी समाज की नकारात्मक सोच, लेकिन आरती ने हर मुश्किल का सामना धैर्य और साहस से किया। उसने कभी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रही। आरती के कार्यों ने समाज में एक नई ऊर्जा और जागरूकता का संचार किया। उसकी कहानी ने न केवल उसके गांव के लोगों को बल्कि दूर दूर के लोगों को भी प्रेरित किया। आरती की मेहनत और संघर्ष की कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चे इरादे और कठिन परिश्रम से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। आरती की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर दिल में जुनून और मेहनत करने का इरादा हो तो कोई भी सपना सच हो सकता है। उसकी संघर्ष यात्रा और समाज सेवा के प्रति समर्पण हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आरती की मेहनत और लगन ने यह साबित कर दिया कि अगर हम सच्चे दिल से प्रयास करें तो हम किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। उसकी कहानी हर युवा को यह संदेश देती है कि मेहनत और संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। आरती की यह कहानी एक मिसाल है कि कैसे एक साधारण लड़की ने अपनी मेहनत और संकल्प से अपने सपनों को साकार किया और समाज में एक नई चेतना का संचार किया। उसकी संघर्ष यात्रा और सफलता की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो यह बताती है कि सपनों को पाने के लिए मेहनत और संघर्ष का रास्ता सबसे सच्चा और सही होता है। आरती ने अपने स्कूल और सामाजिक कार्यों की सफलता के बाद कुछ नई योजनाओं की शुरुआत करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि गांव के हर व्यक्ति को कुछ न कुछ नया सीखने और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलना चाहिए। आरती ने अपने स्कूल में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया। उसने गांव के बच्चों को कंप्यूटर और अन्य आधुनिक तकनीकों से परिचित कराने के लिए एक कंप्यूटर लैब की स्थापना की। उसने बच्चों को कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग के बारे में सिखाने के लिए विशेषज्ञों को बुलाया। इससे बच्चों की शिक्षा में एक नई क्रांति आई और वे आधुनिक तकनीकों के उपयोग के बारे में जागरूक हो सके। आरती ने महसूस किया कि गांव के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। उसने एक छोटे उद्योग की स्थापना की, जिसमें युवाओं को रोजगार के साथ साथ प्रशिक्षण भी दिया गया। इस उद्योग में कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य लघु उद्योगों का संचालन किया गया, जिससे गांव के युवाओं को रोजगार मिला और वे आत्मनिर्भर बन सके। आरती ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं बनाईं। उसने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए। इन समूहों में महिलाएं छोटे छोटे व्यवसाय जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अचार मुरब्बा बनाना आदि काम सीखकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सक्षम हो सकीं। इसके साथ ही उसने महिलाओं को कानूनी अधिकारों और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए। आरती ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझते हुए अपने गांव में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। उसने गांव के सभी लोगों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक किया और हर घर में एक पेड़ लगाने का संकल्प दिलवाया। इस अभियान से गांव का वातावरण स्वच्छ और हरा भरा हो गया। उसने कचरा प्रबंधन के लिए भी एक विशेष योजना बनाई, जिसमें गांव के कचरे को रिसाइकिल करके उपयोगी चीजें बनाई गईं। आरती ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित करने का निर्णय लिया। उसने गांव के सभी बच्चों को खेलकूद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया और विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कीं।
इससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास हुआ और वे अनुशासन और टीम वर्क के महत्व को समझ सके। आरती ने अपने गांव की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। उसने गांव में एक छोटी सी गेस्ट हाउस की स्थापना की, जहां पर्यटक आकर गांव की सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर का आनंद ले सकते थे। इससे गांव के लोगों को रोजगार मिला और गांव की पहचान भी बढ़ी। आरती की मेहनत और सामाजिक कार्यों की गूंज दूर दूर तक फैलने लगी। उसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उसकी कहानी कई पत्रिकाओं और टेलीविजन चैनलों पर दिखाई गई। आरती की सफलता की कहानी ने कई युवाओं को प्रेरित किया और उन्होंने भी अपने समाज के लिए कुछ करने का संकल्प लिया। आरती ने कभी रुकने का नाम नहीं लिया। वह हमेशा अपने समाज को और बेहतर बनाने के लिए नई योजनाएं बनाती रहती। उसकी मेहनत और संकल्प ने उसे न केवल अपने गांव का नायक बनाया बल्कि समाज के हर कोने में उसे एक प्रेरणा के रूप में देखा जाने लगा। आरती की कहानी एक मिसाल है कि कैसे एक साधारण लड़की ने अपने मजबूत इरादों और कठिन परिश्रम से न केवल अपने सपनों को साकार किया बल्कि अपने गांव और समाज को भी एक नई दिशा दी। उसकी मेहनत, संघर्ष और समर्पण ने यह साबित कर दिया कि अगर दिल में सच्चे इरादे हों और मेहनत का जुनून हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। आरती की संघर्ष यात्रा हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है और यह संदेश देती है कि कठिन परिश्रम और लगन से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आरती ने महसूस किया कि डिजिटल युग में डिजिटल साक्षरता बेहद महत्वपूर्ण है। उसने अपने गांव में एक डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की। इसके तहत उसने गांव के लोगों को कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट के उपयोग के बारे में सिखाया। इसके लिए उसने एक प्रशिक्षक की व्यवस्था की और एक डिजिटल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की। आरती ने अपने स्कूल में ई-लर्निंग की शुरुआत की। उसने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा प्रदान की ताकि वे दुनिया भर की जानकारी और शिक्षण सामग्री तक पहुंच सकें। इसके लिए उसने स्कूल में हाई स्पीड इंटरनेट और कंप्यूटर की व्यवस्था की। ई-लर्निंग ने बच्चों के सीखने के तरीके में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया और उन्हें नए और आधुनिक तरीकों से पढ़ने का मौका मिला। आरती ने गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को दूर करने के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की। इस केंद्र में नियमित रूप से डॉक्टरों और नर्सों की व्यवस्था की गई। आरती ने गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाईं। इसके साथ ही उसने गांव में एक एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की ताकि इमरजेंसी के समय गांव के लोग समय पर अस्पताल पहुंच सकें। आरती ने बच्चों और युवाओं को पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए गांव में पुस्तक मेलों का आयोजन किया। इन मेलों में विभिन्न प्रकार की किताबें और पत्रिकाएं उपलब्ध कराई गईं। इसके अलावा उसने गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी शुरू किया, जिसमें गांव के लोग अपनी कला और संस्कृति का प्रदर्शन कर सके। इससे गांव के लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा और उनकी छुपी हुई प्रतिभाएं सामने आईं। आरती ने गांव में जल संकट को देखते हुए जल संरक्षण की एक व्यापक योजना बनाई। उसने गांव में तालाब और कुओं की खुदाई करवाई और वर्षा जल संग्रहण के लिए विशेष टैंक बनाए। इसके साथ ही उसने किसानों के लिए एक सिंचाई योजना भी शुरू की, जिसमें वे कम पानी में अधिक फसल उगा सकें। इससे गांव में पानी की समस्या काफी हद तक हल हो गई और किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। आरती ने गांव के बुजुर्गों के लिए एक वृद्धाश्रम की स्थापना की। इसमें बुजुर्गों को सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाई गईं। आरती ने उनके लिए नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण और मनोरंजन के कार्यक्रमों की व्यवस्था की। वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को एक परिवार जैसा माहौल मिला और वे अपने बुढ़ापे को खुशी से जीने लगे। आरती ने गांव में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। उसने गांव के हर घर में शौचालय बनवाए और लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया। उसने गांव में कचरा प्रबंधन के लिए एक विशेष टीम बनाई जो नियमित रूप से गांव की सफाई करती थी। इससे गांव में बीमारियों का प्रकोप कम हुआ और लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ। आरती ने अपने स्कूल में शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार किए। उसने शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण विधियों के बारे में प्रशिक्षित किया और बच्चों के लिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग (पीबीएल) की शुरुआत की। इसके अलावा उसने बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं और कार्यशालाएं आयोजित की ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। आरती ने अपने समाज सेवा के कार्यों को जारी रखते हुए अब एक और बड़ा सपना देखा।
वह चाहती थी कि उसके गांव का हर बच्चा और युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करे और अपने जीवन में सफल हो। इसके लिए उसने एक छात्रवृत्ति योजना शुरू की, जिसमें वह मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती थी। इससे कई बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला और वे अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ सके। आरती की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे पास मजबूत इरादे और मेहनत करने का जज्बा हो, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे न केवल एक सफल समाज सेविका बनाया, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी बना दिया। आरती की यह कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है और यह संदेश देती है कि कठिन परिश्रम और समर्पण से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आरती की यह यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि समाज सेवा के माध्यम से हम अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उसकी कहानी हर किसी को यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर एक साधारण लड़की अपने मजबूत इरादों और मेहनत से इतना कुछ कर सकती है, तो हम भी अपने समाज में बदलाव ला सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आरती के छात्रवृत्ति योजना की सफलता ने उसे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और भी काम करने के लिए प्रेरित किया। उसने गांव के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में करियर के अवसरों के बारे में जागरूक करने के लिए करियर काउंसलिंग सेशन शुरू किए। उसने विशेषज्ञों को बुलाकर बच्चों को विभिन्न करियर विकल्पों और उनकी संभावनाओं के बारे में जानकारी दिलवाई। आरती ने गांव के युवाओं के लिए एक कौशल विकास केंद्र की स्थापना की। इस केंद्र में विभिन्न प्रकार के तकनीकी और गैर तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। यहाँ पर युवाओं को सिलाई, बुनाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, ब्यूटी पार्लर, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग आदि कई प्रकार के कौशल सिखाए गए। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए और वे आत्मनिर्भर बने। आरती ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल और शारीरिक शिक्षा को भी महत्व दिया। उसने गांव में विभिन्न खेलों के कोच बुलाकर बच्चों को प्रशिक्षण दिलवाया। इसके अलावा उसने गांव में एक स्पोर्ट्स क्लब की स्थापना की, जहां बच्चे नियमित रूप से अभ्यास कर सकते थे और अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकते थे। उसने गांव के बच्चों को विभिन्न जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। आरती ने अपने गांव की सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को संजोने और बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। उसने गांव के बुजुर्गों से उनकी कहानियों, लोकगीतों, लोक नृत्यों और परंपराओं को संकलित किया और बच्चों को यह सब सिखाने के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया। इसके अलावा उसने गांव में सालाना सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया, जिसमें गांव के लोग अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन करते थे। आरती ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उद्यमिता कार्यक्रम की शुरुआत की। उसने महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की। इसके तहत महिलाओं ने बुटीक, किराना दुकान, छोटे होटल, हस्तशिल्प आदि जैसे व्यवसाय शुरू किए। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। आरती ने गांव के किसानों को हर्बल खेती और ऑर्गेनिक खेती के महत्व के बारे में जागरूक किया। उसने विशेषज्ञों को बुलाकर किसानों को इस नई विधि के बारे में प्रशिक्षित किया। इससे किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफा मिलने लगा और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। इसके अलावा आरती ने गांव में हर्बल उत्पादों की एक यूनिट स्थापित की, जहां किसानों के उत्पादों को प्रोसेस करके बाजार में बेचा जाता था। आरती ने गांव में सतत विकास और ऊर्जा संरक्षण के महत्व को समझाते हुए कई कार्यक्रम चलाए। उसने गांव में सौर ऊर्जा, बायोगैस और पवन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया। इसके लिए उसने सरकार की मदद से गांव के हर घर में सौर ऊर्जा के पैनल लगवाए और बायोगैस प्लांट की स्थापना की। इससे गांव में ऊर्जा की समस्या काफी हद तक हल हो गई और पर्यावरण भी संरक्षित हुआ। आरती ने बच्चों और युवाओं को अनुसंधान और नवाचार के लिए प्रेरित किया। उसने अपने स्कूल में एक विज्ञान और नवाचार केंद्र की स्थापना की, जहां बच्चे और युवा अपने वैज्ञानिक प्रयोग और नए आविष्कार कर सकते थे। उसने नियमित रूप से विज्ञान मेले और प्रदर्शनों का आयोजन किया, जहां बच्चे अपने नवाचारों का प्रदर्शन करते थे। इससे बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नई चीजें सीखने का जुनून बढ़ा। आरती की मेहनत और समाज सेवा के कार्यों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया। उसे कई पुरस्कार और सम्मान मिले। उसकी कहानी को कई बड़े मंचों पर प्रस्तुत किया गया,
जिससे लोग प्रेरित हुए और समाज सेवा के कार्यों में जुट गए। आरती ने विभिन्न देशों में जाकर अपने अनुभव साझा किए और वहां के लोगों को भी समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। आरती की कहानी एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे एक साधारण इंसान अपने दृढ़ निश्चय, कड़ी मेहनत और समर्पण से न केवल अपने जीवन को बदल सकता है बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे पास मजबूत इरादे हों और हम सच्चे मन से मेहनत करें तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आरती की संघर्ष यात्रा और सफलता की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उसकी मेहनत, लगन और समाज सेवा के प्रति समर्पण ने उसे न केवल अपने गांव का नायक बनाया बल्कि समाज के हर कोने में उसे एक प्रेरणा के रूप में देखा जाने लगा। उसकी कहानी यह संदेश देती है कि कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास और समाज सेवा से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है और अपने सपनों को साकार किया जा सकता है। आरती ने देखा कि गांव के लोगों को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने गांव में एक ग्रामीण बैंक की स्थापना करने का निश्चय किया। इस बैंक का मुख्य उद्देश्य किसानों, महिलाओं और छोटे उद्यमियों को किफ़ायती दरों पर ऋण प्रदान करना था। आरती ने बैंकिंग सेवाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कई शिविर लगाए, जिससे गांव के लोग बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाने लगे और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। आरती ने बच्चों और युवाओं में पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया। उसने स्कूल में एक पर्यावरण क्लब की स्थापना की, जहां बच्चे पर्यावरण संरक्षण के बारे में सीखते और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते। बच्चों ने गांव में वृक्षारोपण, जल संरक्षण और स्वच्छता अभियान चलाए। आरती ने गांव के लोगों को भी पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया और उन्हें इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया। आरती ने गांव में एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना की, जिससे गांव के लोग अपनी समस्याओं और विचारों को साझा कर सकें। इस रेडियो स्टेशन पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिलाओं के अधिकार और पर्यावरण संरक्षण के बारे में कार्यक्रम प्रसारित किए गए। इससे गांव के लोग जागरूक हुए और उन्हें नई जानकारियां मिलीं। सामुदायिक रेडियो ने गांव के लोगों को एक नया मंच दिया, जहां वे अपनी आवाज बुलंद कर सकते थे। आरती ने गांव की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने और अन्य स्थानों की सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराने के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम शुरू किया। उसने विभिन्न राज्यों और देशों के सांस्कृतिक समूहों को गांव में आमंत्रित किया और उनके साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। इससे गांव के लोगों को अन्य संस्कृतियों के बारे में जानने और सीखने का मौका मिला और उनकी अपनी सांस्कृतिक धरोहर भी समृद्ध हुई। आरती ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सरकार से नीतिगत बदलावों की मांग की। उसने अपनी कोशिशों से शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार लाए, जैसे कि हर गांव में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं, शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि। इसके लिए उसने सरकार के साथ मिलकर काम किया और नीतिगत स्तर पर बदलाव लाने में सफल रही। आरती ने गांव में विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, जहां बच्चों और युवाओं को विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी परियोजनाओं पर काम करने का मौका मिला। इस केंद्र में बच्चों को विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों और संसाधनों का उपयोग करने की सुविधा मिली। इससे बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ और वे नए आविष्कार और अनुसंधान करने के लिए प्रेरित हुए। आरती ने गांव में एक सामुदायिक पुस्तकालय की स्थापना की, जहां गांव के सभी लोग आकर पढ़ाई कर सकते थे। इस पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की किताबें, पत्रिकाएं और समाचार पत्र उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा उसने बच्चों के लिए कहानी सुनाने के सत्र और पुस्तक समीक्षा के कार्यक्रम भी आयोजित किए। इससे गांव के लोगों में पढ़ने की आदत बढ़ी और उनका ज्ञान बढ़ा। सुधार। आरती ने गांव में जल प्रबंधन और कृषि सुधार के लिए विशेष योजनाएं शुरू कीं। उसने गांव में सिंचाई के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया, जिससे किसानों को कम पानी में अधिक उत्पादन मिल सके। इसके साथ ही उसने किसानों को जैविक खेती के लाभ और तरीकों के बारे में जागरूक किया। उसने गांव में जल संग्रहण के लिए छोटे बांध और तालाबों की भी व्यवस्था की, जिससे गांव में पानी की समस्या काफी हद तक हल हो गई। आरती ने अपने कार्यों को और भी विस्तार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग किया। उसने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से वित्तीय और तकनीकी सहायता प्राप्त की, जिससे वह अपने गांव में और भी बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकी। इसके साथ ही
उसने अपने अनुभवों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साझा किया और अन्य देशों के समाजसेवियों से भी सीखने का मौका मिला। आरती के कार्यों का प्रभाव न केवल उसके गांव में बल्कि आसपास के गांवों में भी देखा गया। उसके मॉडल को देखकर अन्य गांवों ने भी अपने यहाँ सुधार की कोशिशें शुरू कीं। आरती की मेहनत और लगन ने पूरे क्षेत्र में एक नई जागरूकता और सकारात्मक बदलाव का संचार किया। उसकी कहानी ने कई लोगों को समाज सेवा के लिए प्रेरित किया और उनके जीवन में एक नई दिशा दी। आरती की कहानी एक असाधारण उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने संकल्प और मेहनत से पूरे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उसकी संघर्ष यात्रा और सफलता की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आरती की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे पास सच्चे इरादे और मेहनत करने का जुनून हो तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उसकी कहानी हर किसी को यह संदेश देती है कि कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास और समाज सेवा से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है और अपने सपनों को साकार किया जा सकता है। आरती ने गांव में स्वच्छ पेयजल की समस्या को हल करने के लिए एक व्यापक स्वच्छ पेयजल योजना की शुरुआत की। उसने गांव में कई जल शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना की और प्रत्येक घर में पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की। इसके साथ ही उसने लोगों को स्वच्छ पानी के महत्व और जल जनित बीमारियों से बचाव के तरीकों के बारे में भी जागरूक किया। आरती ने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझते हुए गांव में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान शुरू किया। उसने एक काउंसलिंग केंद्र की स्थापना की जहां विशेषज्ञों ने लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी और उन्हें तनाव, चिंता और अवसाद से निपटने के तरीकों के बारे में सिखाया। इसके साथ ही उसने बच्चों और युवाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कार्यशालाओं और गतिविधियों का आयोजन किया। आरती ने गांव के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया। उसने युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया। इसके अलावा उसने उन्हें शुरुआती पूंजी जुटाने में भी मदद की। आरती ने एक बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जहां युवाओं को उनके व्यवसाय के शुरुआती दौर में आवश्यक समर्थन और संसाधन मिल सके। आरती ने गांव के बुजुर्गों के लिए एक विशेष सम्मान योजना शुरू की। इसके तहत उसने प्रत्येक बुजुर्ग के जन्मदिन पर विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया, जहां उन्हें सम्मानित किया जाता था और उनके अनुभवों और ज्ञान को साझा करने का अवसर दिया जाता था। इससे गांव के बुजुर्गों को सम्मान और प्यार मिला और वे समाज के साथ जुड़ाव महसूस करने लगे। आरती ने गांव के किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और नवाचारों के बारे में जानकारी देने के लिए एक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। इस केंद्र में किसानों को नई कृषि विधियों, फसल प्रबंधन, उर्वरकों के सही उपयोग और कीट नियंत्रण के तरीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा उसने किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और उपकरण भी मुहैया कराए। इससे किसानों की उपज में वृद्धि हुई और उनकी आय में सुधार हुआ। आरती ने गांव में अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक एकता को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। उसने विभिन्न समुदायों के लोगों को एक मंच पर लाकर उनके बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा दिया। इसके लिए उसने सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताएं और सामुदायिक भोज जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिससे गांव में भाईचारा और एकता का माहौल बना। आरती ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया। उसने गांव की लड़कियों के लिए एक विशेष छात्रावास की स्थापना की, जहां वे सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल में रहकर पढ़ाई कर सकें। इसके अलावा उसने लड़कियों के लिए करियर काउंसलिंग और मार्गदर्शन कार्यक्रम भी शुरू किए, जिससे वे अपने भविष्य के लिए सही दिशा चुन सकें। उसने स्कूल में लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति भी शुरू की, जिससे उनकी शिक्षा में कोई बाधा न आए। आरती ने गांव में सामाजिक न्याय और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। उसने महिलाओं, दलितों और अन्य वंचित वर्गों के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन किया। इसके साथ ही उसने गांव में एक कानूनी सहायता केंद्र की स्थापना की, जहां लोग अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते थे और कानूनी सहायता ले सकते थे। आरती ने गांव में आपदा प्रबंधन के लिए एक विशेष योजना बनाई। उसने गांव के लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के तरीकों के बारे में प्रशिक्षित किया और एक आपदा प्रबंधन टीम की स्थापना की। इसके अलावा उसने गांव में आपातकालीन किट और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की,
जिससे आपदाओं के समय त्वरित सहायता प्रदान की जा सके। उसने गांव में नियमित रूप से आपदा प्रबंधन अभ्यास भी आयोजित किए, जिससे लोग तैयार रहें। आरती ने गांव को डिजिटल युग से जोड़ने के लिए कई कदम उठाए। उसने गांव में वाईफाई हॉटस्पॉट की स्थापना की और प्रत्येक घर में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई। इसके साथ ही उसने गांव के लोगों को डिजिटल तकनीकों के उपयोग के बारे में जागरूक किया और उन्हें विभिन्न डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रशिक्षित किया। इससे गांव के लोग डिजिटल लेनदेन, ऑनलाइन शिक्षा और अन्य सुविधाओं का उपयोग करने लगे। आरती के कार्यों ने उसे वैश्विक पहचान दिलाई। उसके प्रयासों और समाज सेवा के कार्यों की चर्चा न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी होने लगी। उसे कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से निमंत्रण मिलने लगे और उसने कई देशों में जाकर अपने अनुभव साझा किए। उसकी कहानी को कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत किया गया, जिससे लोग प्रेरित हुए और उन्होंने अपने समाज में बदलाव लाने के लिए काम शुरू किया। आरती की यह विस्तारित कहानी एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने संकल्प और मेहनत से समाज में व्यापक परिवर्तन ला सकता है। उसकी संघर्ष यात्रा और सफलता की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आरती की कहानी यह सिखाती है कि अगर हमारे पास सच्चे इरादे और मेहनत करने का जुनून हो, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उसकी कहानी हर किसी को यह संदेश देती है कि कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास और समाज सेवा से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है और अपने सपनों को साकार किया जा सकता है।